हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रोज की तरह आज हम भगवान की कृपा से और मेरे गुरुदेव की कृपा से ये सौभाग्य मिल रहा है भगवत गीता के श्लोक पढ़ने का। अब कृष्ण ने कहा कि तुम मेरा निरंतर चिंतन करो। और निरंतर चिंतन, अब देखिए हम सब घर गृहस्थी वाले, नौकरी धंधे वाले, बिजनेस वाले, पढ़ाई लिखाई, विद्यार्थी जीवन वाले लोग सदैव तो माला उठा के 24 घंटे तो नहीं घूम सकते। हर एक ने अपना लक्ष्य बनाया है। किसी ने 16 माला तो करनी है गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार, किसी ने 20, किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 64। हर एक का अपना अपना लक्ष्य है। उसके बाद जब आपके नियमित जप हो गया रोज का, फिर क्या करें? जबकि कृष्ण तो यहाँ दूसरी तरफ कह रहे, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो लोग नित्य निरंतर मेरे नाम का जप करते रहते हैं। बहनों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, वैष्णवों, सज्जनों, यही चीज यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से। एक बात याद रखिए, मैं जितने सत्संग करता हूं, जो भी सत्संग करता हूं, उसका आधार जो मैंने अपने गुरुदेव से सुना है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं जो भी सत्संग करता हूं, जो प्रवचन देता हूं, वो मेरे गुरु महाराज ने जो मुझे प्रसाद दिया है, उस प्रसाद के आधार पर आप तक वो बात पहुंचा देता हूं। उसमें मेरा अपना कोई भी योगदान नहीं होता है।
आवाज नहीं आनी चाहिए। किसी तरह से भी मेरा कोई भी योगदान नहीं होता है उसमें। जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रसाद दिया है, उनकी कृपा प्रसाद जो मिला है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से कहता हूं, और वो ऑथेंटिटिव होता है, वो अथॉरिटी के हिसाब से हो रहा। और मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि हम हमेशा तो माला लेके नहीं घूम सकते। कुछ कभी काम है, कभी क्या है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, कभी स्टडी करनी है, कभी जॉब जाना है, कभी माताओं बहनों को किचन में काम है। तो जो चीज मैंने पहले आपसे चर्चा कर चुका हूं पहले के प्रवचनों में, वही मुद्दा आज अर्जुन ने उठाया। वही सेम मुद्दा आज अर्जुन ने उठाया। अर्जुन ने क्या कहा सुनिए आप लोग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, हे मेरे गोविंद, हे योगियों के भी योगी, मैं किस तरह, अब कृष्ण ने क्या कहा, मेरा निरंतर चिंतन करो, मेरा निरंतर चिंतन करो। और यहां वही प्रश्न जो अर्जुन ने उठाया, और इस विषय में पहले चर्चा कर चुका हूं इस श्लोक के आने से पहले, कि कृष्ण कह रहे हैं मेरा नित्य निरंतर चिंतन करो। अब अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका नित्य निरंतर चिंतन करूं। आई ने वही बात जो मैं पहले कर चुका था। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, मैं जो भी सत्संग करता हूं शास्त्रों के आधार पे करता हूं, और उसका प्रमाण शास्त्रों में होता है। क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूं अपनी तरफ से कोई भी बात कहकर। कितना बड़ा रिस्क है मनुष्य के जन्म मरण के बंधन टूटने का, और इतनी जिम्मेदारी की ये जगह है मेरी व्यास आसन, कि इससे मैं कोई भी गैर जिम्मेदारी की बात कर ही नहीं सकता हूं। और यहां वही बात आई, अर्जुन ने पूछ लिया कि मैं किस तरह से आपका नित्य निरंतर चिंतन करूं। यह प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका नित्य निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण में किन किन रूपों में किया जाए, कैसे स्मरण करूं। बहुत बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा गया अर्जुन के द्वारा। और मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, इस विषय पे मैं बहुत पहले बोल चुका हूं कि हम कृष्ण को कैसे किन किन रूपों में देखें। मैंने आपको कहा था ना, वृक्ष, फूल, तितलियां, पक्षी, जल, रोशनी, रंग। याद है आप लोगों को वो सत्संग? चंद्रमा, सूर्य, कलियां, ओस की बूंदें, सुगंध, रंग, रूप, सौंदर्य, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब मेरे कृष्ण के रूप हैं। सब मेरे ठाकुर के रूप हैं। और आज अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि हे गोविंद, मैं आपको
कैसे देखूं, किन किन रूपों में देखूं आपको मैं। हे गोविंद, अब कृष्ण क्या कह रहे हैं सुनिए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। देखिए, यह है भक्त का लक्षण। भक्त का लक्षण क्या? वो कृष्ण के विषय सुन 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 के कभी तृप्त नहीं होता है। और सुनना है, और सुनना, और सुनना, कृष्ण कथा और सुननी है, कृष्ण लीला और सुननी है, कृष्ण के गुण और सुनने हैं, कृष्ण की महिमा और सुननी है। और भक्त कभी कृष्ण के गुण गा गा के तृप्त नहीं होता, और गाने और गाने और गाने और गाने। क्योंकि कृष्ण के विषय जब सुनो सब नया लगता है। कृष्ण के विषय सब जब बोलो नया लगता है, नया लगता है। मैं जब भी कृष्ण के लिए बोलता हूं नया लगता है। क्यों? कृष्ण है ही नए। कृष्ण कभी ये नहीं कह सकते कि कृष्ण बहुत पुराने, वो पुराने होते हुए भी नए हैं। सुनाइए, मैं आपके ऐश्वर्य का विस्तार से सुनना चाहता हूं। अब देखो कृष्ण कैसे कह रहे। मैंने जो कहा था वो गीता के आधार पर ही कहा था, जो पहले के लिए, और वही बात अब अर्जुन ने ही की यहां पर। वर्णन कीजिए अपनी योग शक्तियों का। आप किस किस रूप में, कहां कहां है प्रभु। मैं आपके विषय सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत का चखना चाहता हूं। जितना और सुनता हूं और इच्छा बढ़ती है, और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो। अब ये 10वां अध्याय कृष्ण की विभूतियों का योग है। इस 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं मैं कहां कहां, कैसे कैसे, किन किन रूपों में हूं। मैं आपको कहूं कि हर जगह हम कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। हर जगह, चांद से, सूर्य से, तारों से, हवा से, रोशनी से, रंग से, सुगंध से, फूलों से, तितलियों से, पक्षियों से, पक्षियों की चहचहाट से। वाह गोविंद, मैं तो कहता हूं ये जो संगीत है ना, संगीत से भी आप, लोग कहते हैं ये गाने, ये संसार की बातें, नहीं, इनसे भी आप कह सकते हो वाह प्रभु, क्या आपने इस कलाकार को आवाज दी है, वाह मेरे हरि। जब आप लता मंगेशकर को सुनते हैं तो अवश्य भगवान के वैभव और ऐश्वर्य का ही अनुभव होता है। क्या भगवान ने उनको आवाज दी। इतने हम छोटे दिमाग वाले नहीं बनना चाहिए। भक्ति में आ जाते हैं कुछ लोग छोटे दिमाग वाले बन जाते हैं, उनको हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। ओ ये नहीं, वो ये नहीं, वो ये नहीं, वो ये नहीं। Oh, this is Maya. Oh, this is Maya. नहीं, ऐसा सोचना चाहिए वो कृष्ण हो, दिस इज कृष्ण हो, डेट इज कृष्ण हो, हियर कृष्ण हो, देयर कृष्ण। उनको माया क्यों दिखती है, उनको कृष्ण क्यों नहीं दिखता? मेरी बात से हो सकता कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन हर एक को अधिकार है, वो सहमत ना हो ठीक है, सहमत ना हो ठीक है, लेकिन यहां तो हर जगह कृष्ण की बातें चल रही है।
क्या ठाकुर आपने सुंदरता दी है। किसी व्यक्ति को देखकर आप ठाकुर की महिमा गाइए ना, आप उस व्यक्ति के में मोहित क्यों हो रहे। क्या मेरे गोविंद आपकी महिमा, क्या आपकी महिमा गाऊं। अब देखो, अब कृष्ण क्या कह रहे, समझिए। हर सुंदरता वाली वस्तु कृष्ण का मैनिफेस्टेशन। हर वैभवशाली व्यक्ति या वस्तु कृष्ण का मैनिफेस्टेशन है। तभी तो कहा मनुष्य में मैं राजा हूं, क्योंकि राजा का वैभव होता है। क्यों कहा, यानी ये भी एक कृष्ण का मैनिफेस्टेशन है। मैं आगे आगे पढ़ता जाता हूं। श्री भगवान ने कहा, मैं अब तुम्हें अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। हो मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा, मैं अपने रूपों का वर्णन कुछ करूंगा, क्योंकि मेरे ऐश्वर्य की तो कोई सीमा नहीं, असीम है। जहां देखो तेरी तस्वीर नजर आती है, जहां देखो तेरी तस्वीर नजर आती है, जहां देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। ये पंखे की हवा भी है ना, इससे भी आप कृष्ण का अनुभव करें। ये ऐसी, वाह गोविंद, कौन सी ऐसी चीज है जहां मेरा कृष्ण ना हो। अरे प्रहलाद को तो उस स्तंभ, उस पत्थर में भगवान दिखा और भगवान निकल के आए। आप देखिए वो निकलेगा, आप अनुभव कीजिए, वो मैनिफेस्टेशन अपना प्रकट करेगा। एक बात बताऊं, जिनको यहां भगवान है ना, उनको वहां भगवान है। जिनको यहां भगवान नहीं है, उनको कहीं भगवान नहीं दिखता है। इस बात को समझिए। हृदय में उसका अनुभव कीजिए, फिर हर सुंदरता में कृष्ण दिखेगा। हृदय में उसका अनुभव कीजिए, हर वैभवशाली वस्तु में आपको कृष्ण दिखेगा। हर रंग रूप में कृष्ण दिखेगा, हर रूप में कृष्ण, हर रंग में कृष्ण, हर सुगंध में कृष्ण, हर सुर में कृष्ण, हर संगीत में कृष्ण, हर गीत में कृष्ण। ये गीता कहना चाह रही है, समझाना चाह रही है गीता। और आप यूं कृष्ण का अनुभव देखिए, मैं समझाऊं, अभी ये चल रहा है कोरोना का समय, इसमें लोग बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं, बहुत नकारात्मक शक्तियां भ्रमण कर रही है आजू बाजू। तो बात यहां से आई, तो मैं आपको कहता हूं कि जब आप अपना भजन कर लिया, ठीक है, मालाएं हो गई, शास्त्र भी पढ़ लिया, पूजा भी हो गई, ये आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे। अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद आप कुछ ऐसा और कीजिए जिससे आप में नेगेटिविटी ना आ सके। ज्यादा से ज्यादा आपको पॉजिटिव रहना है, तभी इस बीमारी से आप लड़ पाओगे। बहुत सारे लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, अकेलापन दिख रहा है, क्योंकि खासकर वो जो हेड ऑफ फैमिली है, उनको अपने बच्चों की चिंता हो रही है, इनकी चिंता, उनकी भविष्य की चिंता हो रही है। तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ यही है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, शास्त्र पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, रामचरितमानस, और बहुत पॉजिटिव रहे, अच्छे अच्छे लोगों से बातें कीजिए। मैं आपको सही कह रहा हूं,
आप इस समय कोरोना काल में अपने मोबाइल का बेस्ट सही सदुपयोग कीजिए। आप उससे बहुत पॉजिटिव लोगों से बातें कीजिए। आपको लगे कि फलानी व्यक्ति मेरा रिश्तेदार या कोई भी दोस्त, फ्रेंड, साथी बहुत पॉजिटिव है, आप उससे बातें कीजिए। मैं आपको सही कह रहा हूं। आप कहेंगे मैं कि हाँ, व्यासासन से क्यों नहीं कह सकता? ये सब प्रैक्टिकली बातें हैं। क्योंकि जब आपकी मालाएं हो गई, जब आपकी पूजा भक्ति हो गई, फिर आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि और कम से कम समाचार देखिए, मैं सही कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत डिप्रेशन आ जाता है। जितना आवश्यक पड़ा, क्योंकि कुछ लोग सारा दिन न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं, तो ऐसे देखते देखते भी उनको डिप्रेशन होने लगता है। जितनी ज़रूरी हो उतने समाचार सुनिए। बाकी आपने, आपकी माला भी हो गई, आपकी पूजा भी हो गई, आपकी सेवा हो गई, आपका भजन हो गया, आपका कीर्तन हो, फिर अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कोई खेल खेलिए, गेम खेलिए, उनसे मस्ती मजाक कीजिए, घर का वातावरण हल्का हो जाएगा। ये सब हो गया, फिर किसी से फ़ोन पे बात कीजिए, जो भी आपके अच्छे लोग हो, सज्जन लोग हों, पॉजिटिव लोग हों, उनसे फ़ोन पे बात कीजिए। कुछ क्षण उनसे पॉजिटिविटी आएगी, आपका मन हल्का होगा, आप अपने दिल को हल्का कर सकते हैं। उनसे कुछ देर थोड़ा फ़ोन पे बात कर ली, आपका मूड अच्छा हो गया। कुछ आपको समस्या हो रही है, कुछ मानसिक तनाव है, आप उनसे फ़ोन पे बात कर कर अपने आप को हल्का कर सकते हैं। दोस्तों से बातें कर लिए आप फ़ोनों पे, कोई अच्छा संगीत सुन लिया। लो, मैं तो यहां तक कह रहा हूं आपको, मेरी व्यासपीठ बहुत अलग है, मैं क्या करूं, आई एम द आउट ऑफ बॉक्स पर्सन। कोई संगीत सुन लो, अच्छे गीत हैं सुनिए, अच्छे भजन है सुनिए, कोई बहुत पॉजिटिव गजल है सुनिए सुनिए। और काल, कोरोना काल में ऐसे पॉजिटिव रहना है। बहुत पॉजिटिव रहना। मेरे ठाकुर की महिमा सारा दिन गाइए, अपने परिवार वालों को कोई कथा सुनाए, कोई शास्त्र पढ़ के सुनाइए, बच्चों को, फैमिली को, सबको बिठा के। नहीं, सब ये हो गया, फिर उठाई और माला करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, सब मिलजुल के मेरे हरि का महाप्रसाद खाओ, भगवान को भोग लगा के। ऐसे ये समय निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा। अब मैं कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहता। अर्जुन ने सवाल पूछा, अपने दिमाग में रखिएगा कि मैं आपको कैसे आपका ये ऐश्वर्य समझूं, आपको मैं सदैव सतत चिंतन आपका कैसे करूं, अर्जुन का प्रश्न है। और ये सब चीजें भी कृष्ण का ही कृपा है। आप किसी का संगीत सुनिए, तो संगीत का स्रोत कौन है? संगीत का स्रोत तो मेरा ठाकुर है। ये जितने राग है, सुन लो, जितने राग है मेरे कृष्ण की बंसी से तो निकले। आपको पता है? और बिना राग के कोई संगीत हो ही नहीं सकता। सुर, संगीत, रिदम, ताल, ये कहां से आया? ये सब विशाखा, ललिता, ये तो सब बजाते थे, यहीं से तो निकला। रिदम, ताल, संगीत, ये जितने सुर है, जितने राग है, ये मेरे ठाकुर की बंसी से निकले। दुनिया का पहला सबसे बड़ा म्यूजिशियन कौन था? कृष्ण। दुनिया का सबसे बड़ा डांसर कौन था? कृष्ण। वृंदावन नटवर, सुना है ना? वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। तो वृंदावन नटवर मेरा ठाकुर।
तो ये सुर, ये संगीत, ये म्यूजिक, इससे भी आप कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। क्यों, मैं बताऊं। अब इससे कृष्ण का अनुभव कैसे करेंगे, याद रखना, माया और मोहन में एक बाल जितना फर्क है। माया और मोहन में एक बाल जितना फर्क है। अगर उस म्यूजिक से आप कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं, उस गीत से, उस संगीत से, तो मोहन है। और अगर उस संगीत में आप खो गए और कृष्ण को भूल गए, याद रखना, माया का मतलब क्या, कृष्ण से विमुख हो जाना, दैट इज माया। क्योंकि माया का काम है कृष्ण का विस्मरण कराना, और सदगुरु का काम क्या है, कृष्ण का स्मरण कराना। माया का काम क्या है, कृष्ण का विस्मरण कराना, और सदगुरु का क्या काम है, कृष्ण का स्मरण कराना। अर्थात माया कृष्ण को भुला देती है और गुरु महाराज कृष्ण को याद दिला देते हैं। जब हम गुरु के पास जाते हैं ना, तो क्या आता, ये शेर याद आ गया, लो भूली दास्तां फिर याद आ गई। वो जो हम भूल गए थे अपना और कृष्ण का संबंध, वो गुरु महाराज ने याद दिला दिया। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। लबों पे फिर सही वो फरियाद आ गई। कौन सी फरियाद, कौन सी फरियाद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फरियाद आ गई। तो माया का काम है कृष्ण का विस्मरण कराना, और सदगुरु का काम है कृष्ण का स्मरण कराना। तो अगर कोई संगीत आपको कृष्ण भुला देता है तो समझ लेना वो माया है। लेकिन अगर उसके द्वारा आपको कृष्ण के स्मरण आ रहा है, तो वो भी मस्त मस्त आनंद है। अब बताऊं कैसे। अब उस संगीत, वो सुर, वो म्यूजिक से आपको आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है समझना, जोर किस पे दे रहा हूं, आनंद पे। और आनंद क्या है, सच्चिद आनंद विग्रह, वो आनंद ही तो कृष्ण है। और उस आनंद में आप कृष्ण को, वाह कृष्ण, धन्यवाद कृष्ण, वाह कृष्ण, वाह कृष्ण, वाह कृष्ण, उस आनंद का अनुभव करते करते कृष्ण का स्मरण हो रहा है। तो वो संगीत भी, वो गीत भी, वो म्यूजिक भी आपके लिए वही काम करता है जो सत्संग करता है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि सत्संग का भी काम क्या है, कृष्ण को याद दिलाना। और अगर किसी और माध्यम से भी आपको कृष्ण याद आ रहा है, तो वो भी सत्संग है। सत्य का संग, जहां असत्य ना हो, और असत्य का नहीं है जहां कृष्ण है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मैं थोड़ी अटपटी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी गीता भी यही कह रही। आगे सुनते जाओ, आगे सुनते जाओ। तो बात यह है, कोरोना काल में आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो आप अच्छे लोगों से बातें कीजिए, जिससे आपको पॉजिटिविटी आए। अपनी फैमिली के साथ रहिए, कुछ टाइम बिताइए अच्छा। इस तरह से आपको बहुत टाइम, दिन निकल जाएगा। और मेरे हरि का प्रसाद खाइए, हरि कृपा का अनुभव कीजिए कि इस कोरोना काल में भी आपको भगवान ने सुरक्षित रखा है। तो कुछ और बातें आपसे करना चाहता हूं मैं आज कोरोना के विषय। अब सब लोग डरते जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। लेकिन एक चीज समझाओ, ये कोरोना क्या है। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स से मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, ये भी जैसे
एक सर्दी जुकाम होता है उसी टाइप का वायरस है। जैसे एक इन्फ्लुएंजा का वायरस आता है, ऐसे ही एक कोरोना का वायरस है, सर्दी जुकाम वाला वायरस है। इससे भी उतनी ही मृत्यु होती है, शायद 0.1% ज़्यादा है जितनी सर्दी से जुकाम से मृत्यु होती है, उतनी इससे भी हो सकती है, उससे थोड़ी ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला है, इसलिए इसमें ऐसा डर बैठ रहा है। अब इससे बचना कैसे? ध्यान से सुनिए, अभी सत्संग है, क्योंकि अभी लॉकडाउन तो खुलेगा, 10 दिन बाद 15 दिन बाद लॉकडाउन तो खुलेगा। तब आपको बाहर जाना है, सब्जी लेने जाना है, काम करने जाना है, नौकरी पे जाना है, ऑफिस पे जाना है, दुकान पे जाना है, और ये कोरोना तो लंबा चलेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको जब भी बाहर निकालना है मुंह ढांक के, पहली चीज़ मुंह ढांक के जाना, चाहे मास्क लगाइए या रुमाल या कोई कपड़ा लपटिए, एक चीज़। दूसरा, खांसना है, छींकना है तो अपने हाथ को लेकर ऐसे करना है, इस तरफ, ये एक्सपर्ट्स बताते हैं। तीसरा, हाथ धोने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि हाथ धोएंगे बार बार और हाथ धो के भगवान के पीछे पड़ जाएंगे ना तो वो जन्म सफल हो जाएगा। आपको हाथ धोने और कृष्ण के पीछे लग जाना है। तो जैसे ही घर से बाहर से घर में आए, किसी चीज़ को ना छुए, प्लीज़ किसी चीज़ को मत छुइए। सबसे पहले जाके अपने हाथ धोएं अच्छे से, साबुन से, थोड़ा टाइम लगाकर। और जिस नल को आपने छुआ है उस नल को भी अच्छे से धो लीजिए। हाथ धोना, मुंह ढांकना, ऐसे छींक खांसी लेना और हाथ धोना घड़ी घड़ी आकर, ये वैसे भी भक्ति में, भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए तो सफाई धर्म का हिस्सा है, ये तो शास्त्र कहते हैं। हाँ, स्वच्छता, सफाई धर्म का हिस्सा है। तो आज अपने आप को जितना साफ रखेंगे उतना इस बीमारी से बचेंगे आप। एक तो मुंह ढांक लिया, ठीक है। दूसरा, खांसी छींक ऐसे ली या कोई टिश्यू लिया, लेकिन टिश्यू को जल्दी डिस्पोज कर देना है, ऐसी जगह जहाँ कोई हाथ ना पहुँचे किसी का। तीसरा, हाथ धोना बहुत अच्छे ढंग से। अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छे साबुन लेके उसको अच्छे से हाथ धोइए और स्वच्छ रहिए। चौथा, लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए अगर बात भी करनी है तो। पांचवा, हाथ वाथ मिलाने के बजाय हरे कृष्णा, राम राम, जय राम जी की, नमस्ते, नमस्कार। वो कहते थे ना, दूर से ही राम राम, ये दूसरे राम राम, दूर से राम राम करने का टाइम आ गया है। तो ये सब चीजें हैं। और एक चीज बताऊं, लोग बहुत डर रहे हैं। इसके 2-3 सिम्टम हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोरोना के। इसका सबसे बड़ा सिम्टम है सूखी खांसी, जो मैंने एक्सपर्ट से सुना, आपको सबको बता रहा हूं। सूखी खांसी, अगर सूखी खांसी आ रही, सूखी खांसी जिस पे जरा भी बलगम ना हो, गले में सूखी खांसी, सूखी खांसी कंटिन्यू आना और उसके साथ बुखार आ जाना, भगवान ना करे ये सिम्टम किसी में है, आपको घर में नहीं रहना, तुरंत डॉक्टर तक पहुंचना है या स्वास्थ्य कर्मी तक पहुंचना है, ये करना है। और स्वास्थ्य कर्मी पे भी पहुंचे और जब आप डॉक्टर के पास जाए पूरा मुंह ढक के जाइए, ताकि रास्ते में भगवान ना करे किसी को कुछ प्रॉब्लम आए, और डॉक्टर से भी दूर होके, स्वास्थ्य कर्मी से भी दूर होके बात करें। और डॉक्टर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो गवर्नमेंट ने जगह जगह पे कोविड के रखे हुए हैं, उनसे बात कीजिए। अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा कीजिए। मेरी माता बहनों मित्रों, ये वक्त भी गुजर जाएगा, थोड़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। ये खतरनाक बीमारी ऐसी नहीं है,
लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। क्यों लापरवाह हम क्यों हो जाते कि हमको बीमारी दिख नहीं रही? दिखे तो कॉकरोच से भी डरते हैं, क्या नहीं बोलो? अगर घर में कॉकरोच दिखे माताएं कैसी चीखती है, बहनें। तो दिखे तो कॉकरोच से डरते हैं, ना दिखे तो कोरोना से भी कोई भय नहीं होता। तो पैनिक मत होइए, सावधान रहिए, क्योंकि कोरोना दिख नहीं रहा इसलिए हम लापरवाह हैं। एक मधुमक्खी भी दिखती है तो हम डर जाते हैं, हालांकि छोटी मधुमक्खी। और कोरोना एक महामारी है, लेकिन हमें दिखती नहीं इसलिए हम लापरवाह हैं। प्लीज लापरवाही मत कीजिए, सचेत रहिए, ये समय से भी हम निकल जाएंगे। कल फिर भगवत गीता होगी। अब अर्जुन ने पूछा जो बात मैं पहले कह चुका हूं कि मैंने फिर कहा हम हमेशा तो माला नहीं पकड़ के भजन कर सकते। तो अर्जुन ने वही कहा कि नित्य निरंतर आप कह तो रहे हो कृष्ण कि मैं नित्य निरंतर आपको याद करूं, लेकिन कैसे करूं आप ही बताइए। अब कृष्ण बता रहे हैं, कल हम सुनेंगे कि कृष्ण बता रहे हैं कैसे नित्य निरंतर सुनो। तो आज जो मैंने कहा ध्यान दीजिएगा, माया और मोहन में बाल जितना फर्क है। कृष्ण का विस्मरण जो भी करवाता हो वो माया है, और कृष्ण का जो स्मरण कराता हो वो सतगुरु है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गुरु ही है जो हमें स्मरण कराता है, और माया ही है जो विस्मरण। और गुरु महाराज के माध्यम से, कृष्ण की कृपा से बहुत सारे रूपों का हम कैसे कृष्ण का अनुभव करें, कल इसमें चर्चा करेंगे। भगवान आप सबकी रक्षा करें। बी पॉजिटिव, स्टे एट होम और सुखी रहो, खुश रहो, आपकी आंखें चमके, आपके होंठ मुस्कुराए। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।